हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा और हम आपसे जनरल स्टडीज़ के बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, हर जगह आपको काम आएगा। मेरे पीछे आपको इमेज दिखाई दे रही है और इसमें जो लोग हैं हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। NDRF फोर्स के नाम से आप इनको जानते हैं और ये वो लोग हैं जब भी कोई आपदा आती है उस आपदा के बाद जो राहत और बचाव के काम हैं, राहत और बचाव कार्यों को बहुत पूरी मेहनत के साथ पूरा करते हैं और हम लोगों को कोई परेशानी ना हो इस बात का ध्यान रखते हैं। सैल्यूट है इन लोगों के लिए मेरा, जो इतनी मुश्किल और विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को सजग रखते हैं और मानव सेवा का कार्य करते हैं। ये इमेज के बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कारण है। क्या कारण है एक बार ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो इमेज है इसके बारे में क्यों मुझे आपसे डिस्कस करना पड़ रहा है, उसके पीछे की वजह जानने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप अगर इस क्लास का PDF चाहते हैं तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम ग्रुप गौरव शर्मा UPSC के नाम से जाना जा रहा है और इंस्टाग्राम मेरा ये हैंडल है। यहाँ पर आप मुझसे फॉलो करके बात कर सकते हैं, आपके सवालों के जवाब पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट अपडेट है कि हमारी जो अचीवर सेल है, इस अचीवर सेल का आज आखिरी दिन है। आप 2026 को प्रिपेयर कर रहे हैं तो SIP कोर्स अवेलेबल है, मात्र 5499 में इस कोड के साथ आपको मिल रहा है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ में प्रतिज्ञा जो बैच है, ये प्रतिज्ञा बैच का आप हिस्सा बन सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश सब में कोर्सेस अवेलेबल है और 2028 के लिए भी इतने कम दामों पर कोर्स अवेलेबल है। यूज़ कोड GRS लाइव और गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। ध्यान रखिए, आज आखिरी दिन है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए इसका आप हिस्सा बन सकते हैं। अब हाजिर क्यों हुए हैं, आप इसको देखिए। ये एक इमेज आपको दिखाई दे रही है और ये जो इमेज है आप इसको साइक्लोन के नाम से जानते हैं, चक्रवात के नाम से जानते हैं। ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल में जन्मा है और इसके कारण श्रीलंका पहले ही प्रभावित हो चुका है। जो श्रीलंका है, श्रीलंका पे इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। मतलब श्रीलंका को बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त इसने कर दिया है और उसके बाद यह उत्तर की ओर बढ़ता हुआ, उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ भारत की तरफ आगे आया है। और आप देख सकते हैं कि भारत का ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, इस पूरे के पूरे हिस्से को प्रभावित कर रहा है। तो भारत के जो प्रभावित राज्य हैं, ये प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं हम यहीं पर आपको बता देते हैं। इसमें तमिलनाडु सबसे ज़्यादा प्रभावित रहेगा, तमिलनाडु के साथ में पांडिचेरी, फिर आप लोग देखेंगे केरल और इसी के साथ में आंध्र प्रदेश। हालांकि इसका जो प्रभाव है हमको आंध्र प्रदेश के साथ में तेलंगाना पर भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला सवाल आपसे कोई पूछ सकता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है, तो इसकी उत्पत्ति आपको देखने को मिलती है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में कहाँ पर उत्पन्न हुआ है, तो आप बता देंगे जो श्रीलंका है इसके पास में इसकी उत्पत्ति हुई है और श्रीलंका से भारत की तरफ ये बढ़ना शुरू हुआ और ये बहुत ही विनाशकारी तूफान है, चक्रवाती तूफान आप इसको कहते हैं। इसके कारण बाढ़ है ना, जो लोग हैं, बाढ़ हमको देखने को मिलेगी, फ्लड, और उसके कारण जान और माल की हानि हो जाती है। हालांकि भारत ने श्रीलंका को सपोर्ट करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया है और इस ऑपरेशन को नाम दिया है सिंधु। ऑपरेशन जो सिंधु है, इस ऑपरेशन सिंधु को चलाया है। आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु है, ये सिंदूर नहीं है, ध्यान रखना। भारत हेल्प कर रहा है श्रीलंका की और उनको ये सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर जो ग्रेन्स हैं, ये ग्रेन्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो इस ऑपरेशन का नाम भी आपसे कोई पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब हम इसके बेसिक फंडामेंटल को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक फंडामेंटल क्या है, देखो। साइक्लोन का नाम क्या है, दितवा। साइक्लोन का नाम क्या है, दितवा, ध्यान रखिएगा। इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है, तो उत्पत्ति आप लोग बता देंगे कि इसका जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन हुआ है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। कहाँ पर हुआ है, बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। भारत में ये कहाँ प्रभाव डाल रहा है, तो भारत में ये प्रभाव डाल रहा है तमिलनाडु के साथ में आंध्र प्रदेश के साथ में पांडिचेरी के साथ में केरला, फिर आप लोग देखेंगे कि जो हमारा तेलंगाना, इन सभी दक्षिणी जो हमारे राज्य हैं, इन दक्षिणी राज्यों पर इसका प्रभाव होगा। प्रभाव में सर हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, आप लोग कह सकते हैं कि सबसे पहले तो फ्लड, बाढ़,
बाढ़ आती है। इसी के साथ में चक्रवाती हवा चलती है, तेज आंधी तूफान, ये सब हमको देखने को मिल जाते हैं। इससे जान और मान की हानि हो जाती है। उत्पत्ति आप लोग देख रहे हैं कि श्रीलंका के नज़दीक हुई है, तो श्रीलंका को इसने काफ़ी प्रभावित किया है। और यहाँ से इसकी डायरेक्शन भी आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर की ओर आगे बढ़ रहा है, नॉर्थ की ओर आगे बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि इसका नामकरण किसने किया है, तो दितवाह का जो नामकरण है ये यमन के द्वारा किया गया है, यमन। अब एक सवाल है, हमने आपको कई बार बताया है कि साइक्लोनों का जो नाम है ये किस संधि के तहत किया जाता है और उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने देश हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नामकरण किसने किया है, यमन ने किया है। यमन का एक सुंदर लेगून है दितवाह, दैतवा के नाम से वो जाना जाता है, और उस लेगून के नाम पर ही इसका नामकरण कर दिया है। भारत पर इसने प्रभाव कहाँ डाला है, आप इसको देख लीजिएगा। अब जब भी हम लोग साइक्लोन की बात कर रहे हैं, साइक्लोन की, तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। अच्छा, साइक्लोन होते क्या है सर, देखो ये कैसा है, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय है ना, उष्ण कटिबंधीय। और उष्ण कटिबंधीय जो साइक्लोन होते हैं बेटा, ये साइक्लोन हमको देखने को मिलते हैं बेसिकली 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ जो लेटीट्यूड है, इन लेटीट्यूड के बीच में, मतलब जहां पर आपको उष्ण कटिबंध देखने को मिलेंगे वहां इनकी उत्पत्ति होती है। अभी पोस्ट मानसून इनकी उत्पत्ति का कारण क्या होता है, इनकी उत्पत्ति के कारण की अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो सबसे पहला जो फैक्टर है टेम्परेचर, कि समुद्र का जो तापमान जब लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, जिसको आप लोग अधिक तापमान कहते हैं, और अधिक तापमान जब हो जाता है तो इसके कारण लो प्रेशर जोन बनता है, इससे लो प्रेशर जोन बनता है। और इस लो प्रेशर जोन को भरने के लिए बाहर से हवाएं आती हैं, मतलब बाहर से ये पानी आता है इस क्षेत्र को भरने के लिए, और बहुत तीव्र गति से आता है, और फिर ये तटों से टकराते हैं और उसके बाद बहुत ही विनाशकारी हो जाते हैं। हालांकि तट तक पहुंचते पहुंचते इनकी गति कम हो जाती है, इसीलिए इनका प्रभाव हमको कम देखने को मिलता है। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। चक्रवात ये दशा की जब भी आपसे कोई बात करेगा तो आप बता देंगे कि इनका जो सेंटर होता है, सेंटर ये लो प्रेशर जोन होता है, और आउटसाइड जो जगह होती है ये हाई प्रेशर होता है। मतलब ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलती है, ऐसी स्थिति कि जब भी चक्रवाती दशा होगी, ये सेंटर है, ये सेंटर लो प्रेशर है। अब आपने हवाओं के बारे में कंसेप्ट सुना होगा कि जो हवाएं होती हैं ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, तो इसके चारों तरफ क्या है, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर। और किसी स्थान पर जब लो प्रेशर हो जाता है तो ये हाई प्रेशर की हवाएं इधर भगेंगी, क्योंकि ये हाई से लो की तरफ जाती हैं, हाई से लो की तरफ जाती हैं, और ये इतनी तीव्र गति से फिर आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं। कैरुलस फोर्स के कारण इनकी दिशा तय होती है ना, कैरुलस फोर्स इनकी दिशा को तय करता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में। तट पे जाकर ये अपना प्रभाव दिखा देते हैं। जब भी चक्रवात आते हैं तो हमको क्या दिखाई देगा, देखो चक्रवात जब भी आएगा तो आप लोग कह देंगे कि मौसम खराब होता है। जब भी चक्रवात आएगा मौसम खराब होगा, पहली चीज। इसके बाद हमको वर्षा देखने को मिल जाएगी, रेनफॉल। यहाँ बिजली जो है, ये बिजली का चमकना हमको देखने को मिल जाता है, और जान माल की बहुत सारी हानि हमको होती है। उसके बाद फिर राहत एवं बचाव कार्यक्रम यहाँ पे चलाए जाते हैं, राहत एवं बचाव कार्यक्रम यहाँ पे चलाए जाते हैं। और इसके लिए हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लेकर आए, और इसके अंतर्गत एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ, इस तरीके के फोर्स हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, राहत एवं बचाव के कार्य करते हैं। और जो भी लॉस होता है उस लॉस को हम लोग कम से कम करने की कोशिश करते हैं। तो चक्रवाती दशा में क्या होता है कि केंद्र कैसा होता है, बहुत ही लो प्रेशर जोन होता है, और बाहर से हवा आती है इसको भरने के लिए, और इसका जो बीच का क्षेत्र होता है, बीच का क्षेत्र आप इसको आई कहते हैं, इसकी आई कहते हैं, आई। और ये बहुत ही शांत क्षेत्र होता है, बहुत ही शांत क्षेत्र होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाहर हाई प्रेशर रहेगा, अंदर लो प्रेशर रहेगा, ये चक्रवाती साइक्लोन कहलाते हैं। आप मुझे बताना कि जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन हमको कहाँ देखने को मिलेंगे, कितने लेटीट्यूड के ऊपर हमको टेम्परेट साइक्लोन देखने को मिलते हैं। एक सवाल और आप लोगों के लिए है, अभी रिसेंटली एक चक्रवात और आया था, उस चक्रवात का नाम भी बताइएगा। अच्छा, एक सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि जो हमारा
बे ऑफ बंगाल है, इस बे ऑफ बंगाल में क्यों सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं? तो बे ऑफ बंगाल की जब आप बात करते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर जो है, इस टेम्परेचर तापमान को लेके विविधता ज़्यादा पाई जाती है और इसी कारण हमको चक्रवात ज़्यादा देखने को मिलते हैं अरेबियन सागर के कंपैरिजन में। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख लेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कहाँ उत्पत्ति हुई है? बे ऑफ बंगाल में। भारत के किन राज्यों को प्रभावित करेगा? इसका नामकरण किसने किया है? और ये किस प्रकार का चक्रवात है? इससे पहले श्रीलंका को प्रभावित कर चुका है। ये सारे के सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर क्या है? देखो भाई, आप अगर तैयारी कर रहे हैं अपने यूपीएससी के एग्जाम के लिए, अच्छा ये क्वेश्चन है एक, दितवा किस समुद्र सागर में बना चक्रवात है? इसका आंसर आप लोग करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं। आज इसकी आखिरी डेट है। एसआईपी कोर्स है 2026 के लिए, प्रतिज्ञा फाउंडेशन कोर्स है 2027 के लिए। मात्र 10,499 रुपये से इसकी शुरुआत हो रही है। पूरा 1 साल फाउंडेशन की पढ़ाई आप कर सकते हैं। फिर 2 साल मतलब 2028 के लिए 28,999 रुपये से इस कोड को यूज़ कीजिए, आपकी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। आज अंतिम दिन है। ये मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल हैं, जैसे टेलीग्राम जहाँ पे आपको पीडीएफ मिलता है, इसको ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होकर आप मुझसे बात कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। जुड़िए मेरे साथ और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।